बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर की फिजिक्स को। और फिजिक्स के कोई 2-3 चैप्टर्स हैं जिनके हम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो फटाफट से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 14 और 15 को हम डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 14 के लॉन्ग क्वेश्चंस पहले बता रही हूँ कि 14 के अंदर एक गैल्वानोमीटर का टॉपिक है, आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का टॉपिक है, इसको आपने अच्छे तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। इसके बाद एम्पेयर्स लॉ, ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है चैप्टर नंबर 14 के अंदर, आपने इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट कैरिंग कॉइल सोलेनॉइड इन अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स, आपको वो लॉन्ग क्वेश्चन बता रही हूँ कि जिनमें से मस्ट एक आएगा ही आएगा, क्योंकि और इसमें से कौन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एवरेज बच्चे कौन सी करने, उनको मैं बाद में बताती हूँ। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि वो बच्चे जो 80 to 90% मार्क्स लेना चाहते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से करेंगे, क्योंकि उनके लिए है। अब देखिए, इसके बाद आपका एक टॉपिक है टॉर्क जनरेटेड इन कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे करके कुछ नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे जनरेटेड की जगह पे वर्ड कुछ और होगा तो मेरे माइंड में नहीं आ रहा। तो आगे देख लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, इसको आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया है। उसके बाद सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और इस चैप्टर के अंदर तकरीबन 1 2 3 4 5 6 एंड 7 7 लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं। अब वो बच्चे जो कि एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जिनको 7 नहीं आ पाएंगे, जिनके लिए 7 ज्यादा है, वो क्या करें? तो बच्चे आपने मस्ट है कि गैल्वानोमीटर को प्रिपेयर करना ही करना है, आपने एम्पेयर्स लॉ को प्रिपेयर करना ही करना है। इसके CRO को छोड़ सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो आपके पास लॉरेंट्ज फोर्स है, इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। एग्रोमीटर, ओमोमीटर, के 2 टॉपिक्स शॉर्ट दिए हुए हैं, चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके बाद आपने यूजेस को प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और ये यूजेस है CRO के, और स्पेशली फंक्शन ऑफ ग्रिड लिखा हुआ है, ये भी CRO का है। यानी कि जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बताए हैं, ये दोनों हैं CRO के टॉपिक्स, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाई वोल्टमीटर इज कनेक्टेड पैरेलल। जब हम एक सर्किट बनाते हैं तो सर्किट के अंदर वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल क्यों कनेक्ट किया जाता है, इसकी रीजन आपको बतानी है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर। हम गैल्वानोमीटर को कैसे एमीटर में या फिर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने प्रिपेयर करना है। ये गैल्वानोमीटर में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आया है कि स्टेबल गैल्वानोमीटर और डेड गैल्वानोमीटर किस तरह का होता है, वो आपने बताना है। उसके बाद राइट हैंड रूल को आपने डिफाइन करना है। और इसके अलावा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है कि राइट हैंड रूल की मदद से सोलेनॉइड के अंदर पास होगा हुआ करंट है कैसे काउंट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद है हाउ चार्ज पार्टिकल मूव इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया जाए या मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया तो कैसे बिहेव करेगा, ये एकदम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि कौन सी इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं इस चैप्टर में से और कौन से इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में से। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल नंबर 14.3 से स्टार्ट करते हैं। 14.4, 14.5, 14.6,
ये 4 एग्जाम्पल्स हैं जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पास्ट पेपर्स में बहुत दफा रिपीट हो चुकी हैं। और इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स 14.1 न्यूमेरिकल, इसके अलावा 14.3 से स्टार्ट करके 14.8 तक, यानी 14.4, 5, 6, 7 एंड 8, ये कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। और ये आपके पास पेपर्स को एनालाइज करके बताया जा रहा है कि ये ज्यादा रिपीटेड है। अब स्टूडेंट्स बच्चे 80 to 90% वाले हैं, वो तो तकरीबन चैप्टर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर भी चुके होंगे और वो कर भी रहे हैं। तो आपने प्रिपेयर करते वक्त इन तमाम चीजों को बड़े अच्छे तरीके से गौर से देख लेना है कि क्या ये समझ आता है या नहीं। और वो बच्चे जो कि एवरेज हैं या फिर लो एवरेज बच्चे हैं, सिर्फ पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं, तो वो इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। और लॉन्ग क्वेश्चन में से मैंने आपको कहा कि आप सीएल को छोड़ सकती हैं, कोशिश करिए कि बाकी को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको बताए कि ये ज्यादा रिपीटेड है। और दुआएं करें साथ साथ कि इंशाल्लाह ताला आपको भी इन्हीं में से आ जाए, क्योंकि पास्ट पेपर्स में यही देखा गया है कि यही ज्यादा इम्पोर्टेंट। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 15। पहले लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं, ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक है और स्टूडेंट्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फैराडेज लॉ है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ए से जनरेटर का टॉपिक आपके पास दिया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ऊपर म्यूचुअल और नीचे सेल्फ इंडक्शन। स्टूडेंट सेल्फ इंडक्शन के बाद एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इमोशनल ईएमएफ, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और लेंसेज लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके पास पेपर्स में बहुत ज्यादा रिपीटेड है। और इनके अलावा आपको लॉन्ग क्वेश्चन कोई आ ही नहीं सकता। ये है लॉन्ग क्वेश्चन है आपके चैप्टर। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो उसके अंदर बैक ईएमएफ है, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर है, फैक्टर्स वो वाले आपने बतानी है जो म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन को इफेक्ट करते हैं। एडिंग करंट्स आपने और उसकी एप्लीकेशंस को भी लिखना है, ये याद कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से इम्पोर्टेंट है। इंड्यूस्ड करंट को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, हम इंड्यूस्ड करंट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं ये आपने बताना है। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, क्या ऐसा किया जाए कि एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की इंक्रीज हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस का डिफरेंस ये पूछा जा सकता है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको ट्रांसफार्मर का, गैल्वेनोमीटर का डिफरेंस, इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। वो टॉपिक्स क्योंकि हम लॉ क्वेश्चंस में लिख चुके हैं, इसलिए मैंने उनको रिपीट नहीं किया। मैंने वो शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं जो इनमें नहीं है। अब इसके अलावा अगर हम देखना चाहेंगे हमारी चैप्टर की कौन सी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 5.5, एग्जाम्पल नंबर 15.3, 4, 5 और 6, ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। और अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात कर लें तो न्यूमेरिकल्स के अंदर स्टूडेंट्स आपने 15.1, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.11, 14, 17 और 18, इन न्यूमेरिकल्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और ये काफी ज्यादा रिपीटेड न्यूमेरिकल्स है। स्टूडेंट्स ये है चैप्टर नंबर 14 और 15, जिसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखी जो कि पास्ट पेपर्स में ज्यादा रिपीटेड हैं, जिनके आने के पेपर में ज्यादा चांसेस हैं। और मैंने आपसे ये कहा कि जो टॉपर्स हैं बच्चे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं या फिर 80 to 90% वाले बच्चे हैं, वो इनको अच्छे तरीके से देख लें, क्योंकि उन्होंने ये चीजें याद तो की ही हुई होंगी, तो अच्छे तरीके से एक दफा फिर से गो थ्रू कर लें। और वो बच्चे जो कि एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं, वो इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। और स्टूडेंट यस, मुझे याद आ गया कि मैं आपको स्क्रीनशॉट पे टाइम दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन चीजों को आपने अपनी बुक पर मार्क कर लेना है, ताकि आप जब प्रिपरेशन करें तो आपको याद रहे कि ये वो चीजें हैं जिनको आपने प्रिपेयर करना है।
स्टूडेंट्स एग्जाम्स आपके बहुत करीब हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स ले पाए, पास हो जाए और आपके पेरेंट्स की पूरे साल की मेहनत जो है वो जाया ना हो, आपकी अपनी मेहनत जाया ना हो। अपने लिए दुआएं करते रहिए बहुत सारी, अपने एग्जाम्स के लिए दुआएं करते रहिए, अपने पेरेंट्स के लिए दुआएं करें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।